बिहार के सभी पेंशन धारकों का मेरा प्रणाम। चाहे आप वृद्धा पेंशन ले रहे हों, विधवा पेंशन ले रहे हों, विकलांग पेंशन ले रहे हों, बिहार में 3 तरह का पेंशन अभी चलता है। तो दोस्तों, बहुत सारे लोगों का पेंशन नहीं आया है, 2-3 महीने से पेंशन रुका हुआ है। इसके पीछे की कहानी क्या है, आइए हम जानते हैं। और पेंशन कैसे मिलेगा, क्यों रुका हुआ है, इसके पीछे क्या क्या कारण है। कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि क्या सरकार बदल गई तो क्या पेंशन भी रुक जाएगा या पेंशन हम लोगों को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, पेंशन सबको मिलना है, ना का कोई सवाल नहीं है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि पेंशन कब मिलेगा, है ना। तो देखिए, पेंशन बिहार में अभी 1100 रुपया है। तो क्या सरकार बदलने से पेंशन बंद हो जाएगी? केवाईसी और जीवन प्रमाण पत्र क्यों जरूरी है, किन कारणों से पेंशन बंद हो सकती है, और रुका हुआ पैसा कब आएगा, और उसके बाद कौन कौन से जरूरी काम अभी आपको करना है, ये सारी बातें की जानकारी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। देखिए, 1100 पेंशन आपका अधिकार है, सरकार का वादा है। बिहार सरकार पहले भी कई लाभार्थी को 400 पेंशन मिलती थी, बाद में इसे बढ़ा करके 1100 रुपया कर दिया गया, जिसमें वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग सभी इसके लाभुक हो गए हैं। लेकिन अभी कई लोगों ने यह शिकायत किया है कि किसी को 2 महीने का पेंशन नहीं आया है। तो उन लोगों का कहना है कि क्या पेंशन हम लोगों का बंद हो जाएगा। तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि पेंशन आपका बंद नहीं होगा, ये एक अफवाह है। और सरकार बदल जाने से क्या होगा, पेंशन अपना एक अलग सिस्टम है जो आपको मिलते ही रहेगा। सच्चाई जानिए कि पेंशन योजना नहीं बंद होगा, आपका इसलिए बंद है क्योंकि आपने केवाईसी जमा नहीं करवाया है, बैंक को आपने आधार से लिंक नहीं किया है, सही दस्तावेज आपने अपलोड नहीं किया है। और इसके वजह से जिस दिन आप लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर दीजिएगा, केवाईसी करवा लीजिएगा, आपका पेंशन जो है आपके खाते में चला जाएगा। अब चलिए बताते हैं कि केवाईसी क्यों ज़रूरी है। तो आपको मैं बता दूं कि हर वर्ष एक बार आपको केवाईसी करना ही होता है। एक दूसरा कि आपको लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होता है हर वर्ष, नवंबर से लेकर के मार्च के पहले तक जमा कर देना होता है। लेकिन जनवरी मार्च के बाद अप्रैल ही बीत गया और आधा मई भी पार कर रहा है, लेकिन अभी तक लोग लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं कराए हैं, तो जिसके वजह से उनको पेंशन नहीं जा रहा है। और अब ये सवाल उठता है कि क्या पेंशन नहीं जा रहा है तो पेंशन नहीं जाएगा, या फिर स्टार्ट होगा तो पीछे वाला पेंशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, स्टार्ट हो जाएगा तो पीछे वाला पेंशन भी मिलेगा, पूरा जोड़ के एक साथ भुगतान होगा। अगर 3 महीने का रहेगा तो 11 या 3300 रुपये आपको मिलेगा, अगर 2 महीने का रहेगा तो 2200 रुपया मिलेगा। यानी कि जितना भी बकाया राशि है वो सभी मिल जाएगा, आपको किसी बात का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कब पेंशन रुकेगा मैं आपको बता देता हूँ कि पेंशन कब रुकेगा, जब कोई पेंशनर सामाजिक लाभ ले रहा हो, जैसे अभी 1100 रुपये वाला पेंशन, और वो ऑलरेडी सरकारी नौकरी में था और उसे पेंशन मिल रहा है, तो ऐसे लोगों को पेंशन नहीं मिलेगा। दूसरा है कि अगर कोई महिला शादी कर ली है, जैसे विधवा है तब तक पेंशन मिल रहा है, अगर वो शादी कर लेगी तो पेंशन उसे नहीं मिलेगा, पेंशन बंद हो जाएगा। तीसरा, अगर कोई व्यक्ति विकलांग सर्टिफिकेट गलत तरीके से बना करके अब बैंक को जमा कर देगा तो पेंशन बंद हो जाएगा। अगर इनमें से कोई भी गलत पद्धति आपने नहीं अपनाया है तो आपका पेंशन किसी भी कीमत पर कभी भी बंद नहीं होगा। जब तक आप बचेंगे तब तक पेंशन मिलेगा, क्योंकि सरकार ऑलरेडी ये कह चुकी है और उसी के बल पर ये सरकार जीत के भी आई है। तो पेंशन बंद करना किसी भी सरकार के बस की बात नहीं है। इसलिए जितने भी पेंशनर भाई बहन हैं, मैं उनको यही कहूँगा कि चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। केवाईसी करने के लिए क्या क्या करना होगा, बहुत सारा लोग कमेंट कर रहे थे केवाईसी के लिए क्या करना होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको आधार कार्ड, है ना, जीवन प्रमाण पत्र जो लागू है, उसके बाद लेकर के आप जाइए पंचायत कार्यालय में, उसके बाद CSC ब्रांच जाइए, जन सेवा केंद्र जाइए, और या फिर सरकारी शिविर जहाँ लगता है वहाँ ले जा कर के इसे आप जमा करिए और उसके बाद आपका हो जाएगा। और अभी कौन कौन से काम आपको ज़्यादा जरूरी करना है, अभी रुका हुआ है पेंशन, तो सबसे पहले तो आपको केवाईसी कराना है एक, दूसरा आपको बैंक खाता चालू कराना है, उसके बाद खाते को DBT एक्टिव करना है, उसके बाद जीवन प्रमाण पत्र अगर नहीं बना है तो वहाँ पर
फॉर्म को भर दीजिए और ले जाके जमा कर दीजिए, तो आपको रुका हुआ पेंशन मिलेगा। फिर कमेंट था कि क्या रुका हुआ पेंशन मिलेगा तो सिर्फ स्टार्ट होगा तब से मिलेगा या पहले से मिलेगा? तो पहले वाला जैसे 3 महीने का है तो 3300 रुपया मिलेगा, 2 महीने का है तो 11 दूना 2200 रुपया मिलेगा। ये सब बातें आपको मिलते रहेगा। ये सब बातों की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। और मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अब आपको 10 से 15 जून के बीच में आपका पेंशन का जो राशि है वो सभी मिल जाएगा। अभी अलॉटमेंट उस पर नहीं है, जैसे ही अलॉटमेंट आएगा आपको निश्चित रूप से राशि प्राप्त हो जाएगा। तो पेंशन से जुड़ा हुआ हर खबर को जानने के लिए, देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का दबाइए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहे। धन्यवाद।